आखिर कौन है ये युवा? आखिर है कौन ये युवा जो कभी किसी नेता से मिलता है, कभी किसी आईएएस अधिकारी से और कभी किसी डीएसपी, एसडीएम से? जहां भी देखो आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चेहरा दिखाई देता है। नमस्कार, लेजेंड्स इन साइलेंस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस युवा की जिसकी कहानी संघर्ष, जनसेवा और जज्बे से भरी हुई है। राहुल जिला कुल्लू की तहसील आनी, पोस्ट ऑफिस चौवाई, गांव धोगी में जन्मा एक साधारण सा बच्चा। एक ऐसा घर जहां बेहद कठिनाइयां थीं, गरीबी थी, अभाव था, लेकिन इसी अभाव में एक ऐसा दिल पला बड़ा जो बचपन से ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। स्कूल जाते हुए समाज को देखना शुरू किया, कहां अत्याचार हो रहा है, कहां गरीबों की अनदेखी हो रही है, किस तरह कमजोर की आवाज दबाई जा रही है। समय के साथ कॉलेज पहुंचा, दोस्त बने, समाज को और गहराई से समझा और यही समझ उसके भीतर एक आग बनकर जल उठी। समाज को बदलना है, गरीब और जरूरतमंद की आवाज बनना है। सिविल इंजीनियरिंग में सरकारी सीट मिली, लेकिन वहां एक और सच्चाई सामने आई। गरीब बच्चों और जरूरतमंद लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं। तभी राहुल ने फैसला किया कि जिंदगी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, सेवा उनका रास्ता बनेगी। और इसी सोच के साथ इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सेवा का मार्ग अपनाया। सन 2022 में रेलवे का प्री निकाला, सब खुश थे, लेकिन राहुल खुश नहीं। उनका एक ही सपना, मुझे जरूरतमंद की आवाज बनना है। इसी दौरान उनके मामू श्याम सुंदर व राधे श्याम ने सलाह दी कि यदि सच में समाज के लिए आवाज बनना है तो वकालत सबसे मजबूत रास्ता है। राहुल ने यह बात दिल पर ले ली, फिर पढ़ाई की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लॉ की सरकारी सीट हासिल की। आज राहुल हर जरूरतमंद की आवाज को सरकार तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कई समाज के हित के लिए आंदोलन हो रहे हों, आउटर सराज का युवा राहुल उनमें सबसे आगे रहता है। कुल्लू की मिट्टी से जुड़े इस युवक ने वह मुद्दा भी उठाया जिसे पूरे प्रदेश एक ने देखा, शिमला के वॉशरूम में कुल्लवी पट्टी का अपमान। कुल्लू के देवताओं का गर्व, कुल्लवी परंपरा की पहचान। जब यह दृश्य राहुल ने देखा तो मन को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने तुरंत डीसी शिमला अनुपम जी से मिले, एसडीएम अर्बन से मिले, एमसी शिमला को मेल लिखा, कुल्लू के देवी देवताओं के कारदारों से बात की और संकल्प लिया, चाहे कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, ये पट्टी यहां से हटवाकर ही रहूंगा। और कुछ ही दिनों में राहुल के प्रयासों के बाद शिमला माल रोड से वे पट्टियां हटा दी गईं। फिर आया वह समय जब हिमाचल भयंकर आपदा से जूझ रहा था। हर तरफ टूटे घर, टूटी उम्मीदें, और ऐसे मुश्किल समय में राहुल ने एक और आवाज उठाई। जब हिमाचल दुख में था, किसी बाहरी कलाकार ने कोई मदद नहीं दी, लेकिन कुल्लू दशहरे के समय वही कलाकार लाखों रुपए लेकर जाते हैं। राहुल ने मीडिया और प्रशासन के सामने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि इस बार सिर्फ स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और इस बार कुल्लू दशहरा में स्थानीय कलाकारों को ही मौका मिला। यह एक युवा आवाज की बड़ी जीत थी। एक बार रामपुर की एक महिला की मां गुम हो गई तो मदद के लिए सबसे पहले राहुल को फोन किया गया। राहुल ने तुरंत डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा जी से संपर्क किया और 24 घंटे के भीतर वह महिला ढूंढ ली गई। यही भरोसा है लोगों का राहुल पर। कोरोना काल में जब सफर बंद था, आउटर सराज की एक महिला ने फोन किया। बच्चा आईजीएमसी में भर्ती था। राहुल ने एसडीएम आनी चेत सिंह से बात की, परमिशन ली और रातों रात उन्हें शिमला पहुंचाया। आज भी जब कोई आईजीएमसी जाता है तो सबसे पहला फोन राहुल को ही किया जाता है। राहुल, हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? और राहुल अपने सभी काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज यह युवा सिर्फ एक नाम नहीं, आउटर सराज के लोगों का विश्वास बन चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हर गरीब, हर जरूरतमंद, हर परेशान इंसान को भरोसा है कि राहुल हमारी मदद जरूर करेगा। आउटर सराज को गर्व है कि उसके पास ऐसा युवा है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी पद की चाह, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए जी रहा है। आउटर सराज के युवा और समाज सेवी राहुल के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें।